एक बिंदु ए है इसका निर्देशांक कितना है 1, 2, माइनस, और बिंदु बी है जिसका निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक है -1, -2, ठीक। तो मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। को मिलाने वाले इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली दूसरा बिंदु ये है, दोनों बिंदु को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक्कोज्या निकालना, ठीक। दिक्कोज्या मतलब ठीक। तो सबसे पहले ए से बी को मिलाने वाली सदिश निकाल लेते हैं। सदिश तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से जो ए का स्थिर सदिश होगा उसे किससे व्यक्त करते हैं, वेक्टर ए से या ओए वेक्टर, वेक्टर ए बोलो या ओए वेक्टर से किसी से रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और ओबी वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब जैसे वेक्टर ए बी निकालना है, ए से बी की ओर पूछा है ना, ए से बी की ओर मतलब ए बी, बी से ए की ओर बोलेगा तो बी ए। ये ध्यान देना, जैसे मान लो क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछ ले कि ए से बी की ओर तो ए बी बोलोगे, और बी से ए की ओर पूछ ले तो बी ए बोलोगे ना। इसके अनुदिश है ए से बी की ओर, अनुदिश है ए से बी की ओर मतलब ए बी, ठीक। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू रखो, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फिर माइनस माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस ए बी माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 2i, ए बी माइनस माइनस 4j कैप, ये माइनस माइनस प्लस 4k कैप। अब वेक्टर ए बी की दिक्कोज्या क्या निकालना है, वेक्टर ए बी की दिक्कोज्या वाला कोसाइन है सर जी, हां कोसाइन, ठीक। दिक्कोज्या मतलब कोसाइन, इसका मतलब कोसाइन। अब यहां से दिक्कोज्या मतलब यल, पहला क्या निकालोगे, l का मान, l कितना होगा, आई कैप के गुणांक -2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी a1 a2 a3 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको a1 a2 a3 लिख सकते हैं, -2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मतलब √2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, ये -2 रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये +4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया -2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 के स्क्वायर 16, ये भी 16 और 16 कितना हुआ 32, 32 4 36, √36 मतलब 6 -2/6, ये कटो, इसको काटो, क्या मिलेगा -1/3। अब m बराबर कितना मिलेगा -4 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 36 का 6, फिर से वही 6 ही मिलेगा, या पहले अलग से मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्ट रख दो एक ही जगह पे ना, -2/3, और ये बराबर क्या आ जाएगा, ये लिख दो, n बराबर 4/6 मतलब +2 होगा, ठीक। ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरा दर्शाइए कि सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अच्छो OX OI और एवं OZ
के साथ बराबर झुका हुआ है। के साथ बराबर झुका हुआ है मतलब कोज्या निकालना, दी कोज्या निकाल लो। बराबर झुका होना मतलब एंगल अल्फा बीटा गामा अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब वो बराबर झुके हैं। ठीक, तो जैसे वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन निकालो। यल बराबर क्या आएगा, यल बराबर 1 cos अल्फा जिसको बोलते हैं, cos अल्फा कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 है यल का मान। ऐसे यम का मान भी क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, यन का मान भी यल यम यल कामा यम तथा यम समान। अतः दिया गया सदिश क्या होगा, OX OY तथा OZ से बराबर एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख लेना कि अतः दिया गया सदिश OX OY तथा OZ के साथ समान एंगल बनाएगा, मतलब झुकाव जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, हो गया। हाँ, यल यम तथा यल लिखिए ना, तथा यह यहाँ लिखिए। ये बना रहे इसलिए बना रहे। ऐसे कास अल्फा कास बीटा कास गामा बता रहे हैं। अल्फा बीटा गामा अगर अलग से निकालोगे, जैसे अल्फा निकालोगे तो यहाँ आएगा कास इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 ऐसे आएगा। इसको क्या बोलोगे, कास इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। इसको बोलोगे कास बीटा ना, कास बीटा बराबर 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ से आएगा बीटा बराबर कास इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तीनों मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे गामा क्या आ जाएगा कास इनवर्स, ये भी आएगा वही 1 अपॉन रूट 3। तीनों एंगल सेम आ रहे हैं, वही एंगल है। ठीक है, यल यम यन बराबर होना मतलब अल्फा बीटा गामा भी बराबर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहा है बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2 अनुपात 1 के अनुपात में नंबर 1 अंतर नंबर 2 y विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। बिंदु R का स्थित सदिश निकालना। सर यहाँ क्या लिखे सर, हाँ? अतः करके क्या लिखे, यहाँ लिखे क्या लिखो अतः दिए गए सदिश OX, OY तथा OZ के साथ झुकाव बराबर है समान, चाहे बराबर लिखो चाहे समान। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले थोड़ा सा पढ़ोगे क्या, अंतः विभाजन मतलब किसी एक सदिश का, जैसे एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, इन दोनों को मिलाने वाला जो सदिश होगा P से Q की ओर या Q से P की ओर, दोनों में से कोई भी सदिश, उस सदिश को एक तीसरा बिंदु आएगा जो R होगा। ये R क्या कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को अंतः विभाजित कर रहा, अंतः। अब ऐसे क्या हो सकता है, वाह विभाजित हो सकता है। अंतः विभाजित होने का मतलब इसी के बीच में आएगा, वाह विभाजित होने का मतलब क्या होगा कि R इन दोनों के बाहर आए, इस साइड ले या इस साइड। ठीक, और किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, M रेशियो N, इसमें N रेशियो M रेशियो N, M रेशियो N में। अब यहाँ से जैसे मान लो एक पॉइंट O है ओरिजिन, उसके रिस्पेक्ट में जो P का स्थित सदिश है, जो P का स्थित सदिश है उसको वेक्टर B मान लो या A मान लो, जो भी मानना हो वो मान सकते हो। और Q का एक सदिश क्या है, स्थित सदिश वेक्टर A। ठीक है, तो अंतर विभाजन मतलब जैसे 10th में नहीं पढ़े हो निर्देशांक ज्यामिति में, सेम वैसे यहाँ पे तो पूछेगा कि R की स्थित सदिश बताओ।
ये ऐसे, ठीक। ये OP का स्थित सदिश है, OP क्या है, बिंदु P का स्थित सदिश है, और OQ क्या है, बिंदु Q का स्थित सदिश है। तो हमें क्या बताना है, बिंदु R का स्थित सदिश बताना है। इसके जो बिंदु R जो इसके अंतर इसको PQ को अंतर विभाजित कर रहा है, उसका स्थित सदिश हमें बताना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे वेक्टर R, मान लो कि जो R का स्थित सदिश है वो वेक्टर R, तो वेक्टर R बराबर क्या होगा, वही पढ़े हो क्या, पीछे कैसे पढ़े हो कि जो ये वाला कोई आदमी है वो अपने घर में नहीं जाता, मतलब दूसरे पड़ोसी वाले घर में जाता, ठीक। इसके पास कौन है, इसके पास कौन है, P, लेकिन ये इसमें नहीं देख रहा है, ये इसको कहाँ दिखाई दे रहा है, Q वाले, इससे दूर वाले जो अभी दूर है, मतलब यह इनटू में क्या रहेगा, Q का स्थित सदिश। Q का स्थित सदिश क्या है, M वेक्टर A, ठीक। और फिर प्लस में n के पास में कौन है, Q की तरफ नहीं देखेगा, ये किधर देखेगा, P की तरफ, तो n वेक्टर B, P का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर B, अपॉन में क्या हो जाएगा, M प्लस n, क्या हो जाएगा, M प्लस n। अब जैसे यहाँ पे Q का स्थित सदिश B ले लो वेक्टर, और इसका वेक्टर A ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर A बराबर M वेक्टर B हो जाएगा, प्लस n वेक्टर A हो जाएगा, अपॉन M प्लस n, बस यही बात, ठीक है। मतलब इसका स्थित सदिश अगर वेक्टर B हो गया, इसका वेक्टर A हो गया, तो B के जगह A कर दो, A के जगह B कर दो, ऐसा बुक में दिया, बुक में ऐसा दिया होगा ना, M वेक्टर B प्लस n वेक्टर A अपॉन M प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कर सकते। अब जैसे ये मान लो कि ये क्या हो रहा है, y विभाजन हो रहा है, तो यही जहाँ प्लस है वहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस m वेक्टर A अपॉन m माइनस m। वैसे देखो यहाँ पे जैसे टोटल लेंथ हमें पता है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर दो चीज m रेशियो n में दिया है, m रेशियो n में दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर एक में x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। मतलब m प्लस ये अगर mx प्लस nx करेंगे तो टोटल लेंथ मिलेगी, ऐसा। अगर इस वाले पहले वाले की जैसे बात करें, पहले वाले जैसे मान लो कि टोटल लेंथ कितनी है, 6, टोटल लेंथ कितनी है, 6 है, और इसको 2:3 में बांटना है। 6 क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, कितना लेते हैं, 10, और ये 2:3 में इसको बांटना है। इसके लिए लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये पहला वाला क्या होगा, 2x, तो दूसरा वाला कितना होगा, 3x, बराबर कितना मिलेगा, 10। अब 5x बराबर कितना मिलेगा, 10, तो x बराबर 2 मिल जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा, 2, तो 2 का 2 से गुणा करो कितना आएगा, 4, 3 का 2 से करोगे कितना आएगा, 6, और 6 प्लस 4 10 होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं कि ये देखो 5 क्या है, 5 क्या है, इन दोनों का योग ही तो है, और यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई किया बाद में, तो क्या है, पहला वाला नंबर, मतलब 2/2 प्लस 3, 2/2 प्लस 3 इंटू में जितना टोटल लेंथ है वो, ये पहला भाग बताया। जैसे 2/, ये क्या हो गया, 5, 2/5, 5 से इसको काटो, 5 2 जा 10, 2 2 जा, तो पहला भाग कितना गया, 4। अब अगर ऐसे दूसरा चाहिए, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस 3 मतलब 5 इंटू में 10, 5 को अगर 10 को 5 से काटो तो क्या मिलेगा, 2, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिल जाएगा, दूसरा भाग मिल जाएगा। अगर इसी तरह से इसकी बात करें, जैसे इतने भाग हमें चाहिए, ये रेशियो है, एग्जैक्ट भाग तो है नहीं, रेशियो जैसे 2 है, एग्जैक्ट कितना है, 4,
ये लेंथ कितनी है 4 है, और दूसरा जो रेशियो अगर 2:3 है, ये 4 होगा तो ये 6 होगा ना। अगर जैसे पी आर चाहिए, पी आर का मतलब क्या होगा m ना, m अपान क्या करोगे m प्लस n, ये वाला भाग चाहिए, तो इतना बटे दोनों का योग इनटू में पूरे की लेंथ मतलब जैसे यहाँ 10 काम कर रहा है, 10 कौन काम कर रहा है PQ, 10 का काम PQ कर रहा है ना, 2 का काम यहाँ पे m कर रहा है और n का काम 3 कर रहा है, तो 2/2 + 3 × 10 ऐसे पहले निकालने के लिए, तो m/m + n इनटू में PQ ऐसा तो करेंगे ना बेटा। तो पहले क्या ले लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल लेते हो, इस ट्रायंगल में बात क्या होगी कि वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR बराबर वेक्टर OR, ये होगा ना, ये दोनों इस जहाँ से ये अंत हुआ वहां से ये शुरू हुआ, और इसका यहाँ से शुरू करके वहां तक मिला दे, ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से वेक्टर OR अगर हमें चाहिए तो वेक्टर OP तो सिंपल वेक्टर A, ये वेक्टर A है, और PR वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, PR वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बात करते हैं तो PR को लिखेंगे, वेक्टर PR को m/m + n, m/m + n इनटू में वेक्टर पूरा वेक्टर क्या है PQ वेक्टर। अब चाहे n वाले लेके ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, ये ट्रायंगल लोगे तो भी वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर OR बराबर क्या हो गया, वेक्टर A प्लस m वेक्टर PQ को क्या लिख सकते हैं, OQ माइनस OQ, लास्ट वाला माइनस पहले, जो लास्ट है उसको फिर माइनस पहले दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर A, इसको वेक्टर R बोल सकते हो, R का पोजीशन वेक्टर, ये प्लस m/m + n, ये वेक्टर OQ कितना है, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो, m वेक्टर A प्लस m वेक्टर B वेक्टर A, फिर प्लस m वेक्टर B माइनस m वेक्टर A अपॉन m प्लस, तो m वेक्टर A से m वेक्टर A कट जाएगा, तो क्या मिलेगा m वेक्टर B, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में n वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा। ऐसे ये ट्रायंगल लोगे तो भी आएगा, ठीक है, ये हो। अब जैसे ये आया है, ये माइनस वाला कैसे आएगा, माइनस वाला कैसे आएगा, इसमें क्या होगा, पॉइंट कहाँ लेना है, बाहर, जैसे ये PQ हुआ ना, इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका वेक्टर B, अब ये वाला जो पॉइंट लेना है कहाँ लेना है, बाहर, ठीक। अब जैसे पॉइंट P से R तक के डिस्टेंस को क्या बताएगा, m, सेम ऐसे अप्लाई करना है, ठीक। जो ये पॉइंट देखो P से R तक को क्या कौन बता रहा था, m, और R से Q तक को कौन बता रहा था, n, इसका मतलब ये पूरा m है और ये वाला क्या हो गया, n हो गया। तो फिर से वही रूल लगाओ, जैसे फिर से अगर वही रूल लगाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, अगर चाहे ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, ठीक। अगर जैसे ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो इसमें क्या होगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ और PQ बराबर वेक्टर OQ, मतलब कोई एक लेना है, ये वाला लेते हैं ज्यादा ठीक है, इसमें OR डायरेक्ट आ जाएगा ना, ऐसे करोगे तो इसमें OR नहीं मिलेगा, तो ये वाला लेते हैं, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में देखो तो वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QR और बराबर में क्या होगा, QR बराबर
वेक्टर ओ आर, ठीक है। अब यहाँ से ओ क्यू, तो डायरेक्ट x को वेक्टर भी लिख सकते हो, और क्यू आर को क्या लिखोगे? क्यू आर देखो n, क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n अपान इसको और क्या लिख सकते हो? टोटल, टोटल लेंथ कितनी है? टोटल ये देखो ये इतनी है PQ, PQ ही तो टोटल थी, इसको देख के करना है। PQ अगर टोटल थी तो इसको PQ लिखना है, तो ये PR में से PQ को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर है तब की बात हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? m माइनस n वेक्टर PQ, ठीक। क्या लिखोगे? वेक्टर PQ में PQ से मल्टीप्लाई किसमें करोगे? n अपान m प्लस m माइनस n से। सेम ऐसे करना। देखो यहाँ वेक्टर PQ लेना है, PQ अगर हमें चाहिए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है? m, m में से कितना निकाल दे? n, यही तो लिख जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये वेक्टर r होगा, और इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा? वेक्टर b प्लस m n अपान m माइनस n। PQ क्या लिख सकते हो? वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, मतलब वेक्टर b माइनस वेक्टर a, यही तो बनेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, इसका जब इसमें एलसीएम लोगे m वेक्टर b माइनस n वेक्टर b प्लस प्लस में क्या आएगा? n वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपान m माइनस n बराबर वेक्टर r। अब यहाँ देखो कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है? NB से वेक्टर NB कट रहा है। यहाँ क्या आ गया? m वेक्टर b माइनस m वेक्टर a अपान m माइनस n बराबर वेक्टर r। ये आ गया दूसरा पार्ट, ठीक है। कर लोगे कि नहीं? इस वाले को एक कर लो, एक घर से कर लेना, या दोनों कर लो जल्दी से नोट कर। अगर ये आ जाएगी सवाल भी आ जाएगी इसी में, ठीक है। तो पहले ये लिख लो ऐसे फिगर, हेडिंग लिख लो। हेडिंग क्या लिखना है? हेडिंग लिखो खंड सूत्र सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र सेक्शन फार्मूला। इसमें नंबर A करके लिखना। जब R PQ को अंतर विभाजित करता है, एक ऐसे फिगर बना लो। जब कैपिटल आर कामा PQ, कैपिटल P कैपिटल Q, PQ